हेलो गाइज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की जहां पे आपको राइटिंग करके आपको बहुत सारा पैसा या फिर बहुत सारा मनी अर्न कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जो अपनी अर्निंग है वो अपनी अर्निंग डॉलर्स में होने वाली है और बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे होने वाली है। तो इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे ये ऐसा प्लेटफॉर्म क्या है, जिसका नाम क्या है, यहाँ पे मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे आपको काम क्या करना है, आप सैलरी कैसे ले सकते हैं, इसका रिव्यू क्या है, सब कुछ इस वीडियो में इन डिटेल में हम डिस्कस करने वाले। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक पॉइंट समझने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है और यहाँ पे हमें काम क्या करना है। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का नाम है writerbay.com, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे काम क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस प्लेटफॉर्म का नाम है राइटर बे, यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, राइटिंग करनी है। अब राइटिंग कैसे राइटिंग करनी है, घबराए नहीं, अलग से कोई भी राइटिंग नहीं करनी है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उस सब्जेक्ट की राइटिंग आपको यहाँ पे करनी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो सब्जेक्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये सब्जेक्ट एकेडमिक भी मिलेंगे और नॉन एकेडमिक की आपकी सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसकी आप यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको राइटिंग कर रहे हैं तो आपको देखिए दोस्तों, मिनिमम एक पेज का आपको कम से कम $8 मिलने वाला है। और जैसे इनके ये जो है लेवल बढ़ाते जाते हैं, जैसे लेवल बढ़ेंगे आपको मैक्सिमम यहाँ से एक पेज के लिए $20 आपको यहाँ पे मिलने वाले। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूँ, सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का उसके हिसाब से आपको यहाँ पे राइटिंग करनी है, कोई अदर आपको राइटिंग यहाँ पे नहीं करनी है। यानी कि सब्जेक्ट मैटर जैसे एक्सपर्ट होता है वैसा आपको यहाँ पे काम करना है। कोई भी वो टॉपिक देंगे उसके ऊपर हमें एक पेज लिखना है, ठीक है, अच्छा सा पेज लिखना है, उसके वो हमें पेड करेंगे। ठीक है, यानी कि एक ऑनलाइन टीचिंग की तरह एक काम कर रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को हमने थोड़ा अलग अलग पार्ट में मतलब सेग्रीगेट किया है, तो इस पार्ट के हिसाब से हम एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी जेन्युइनिटी। देखिए दोस्तों, एक यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, बहुत सालों से काम कर रहा है इस वर्क में, तो ये बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब इंडिया से है, अमेरिका से, यूएस से, कनाडा से बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और अपने ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही जेन्युइन है, आप भी यहाँ पे आके रजिस्टर करके काम अपना शुरू कर सकते हैं। अब इनकी जो पेमेंट सिस्टम है वो मैंने तो आपको बता दिया कि $8 से $20 तक आप यहाँ पे कमा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको अगर आपका काम अच्छा लगता है तो आपको ये बोनस भी प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक अलग से भी आपकी यहाँ पे अर्निंग होने वाली है, यानी कि वो जो डॉलर आपको मिलेंगे उसके अलावा आपको यहाँ पे बोनस भी मिलेगा। अगर आपका काम अच्छा रहता है तो आपको यहाँ पे बोनस भी मिल जाएगा, और साथ ही आपको यहाँ पे फुल टाइम करने की भी परमिशन है और आप यहाँ पे पार्ट टाइम भी यहाँ पे कर सकते हैं। और एक बिल्कुल ही अच्छी बात है, आपका ये जो जॉब है बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम है, आपको घर बैठ के ये काम आपको करना है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी बात है, दिस इज ए वर्क फ्रॉम होम जॉब। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने बताया कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स दोनों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जो कि आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपका यहाँ पे होगा, आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है पेमेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो है पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पेमेंट कैसे मिलेगी और कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, इस राइटर बे ने पेमेंट का 4 पॉइंट्स में सेग्रीगेट किया है। मैं आपको बता देता हूं, पहला है रेगुलर, एडवांस, प्रो लाइट एंड प्रो। इस 4 पार्ट में उन्होंने सेग्रीगेट किया है अपनी अर्निंग के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एक लेवल, मतलब ये जो लेवल्स है 4 लेवल्स में उन्होंने कैटेगराइज किया है। तो इस पर लेवल का मतलब जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, पहला लेवल होगा रेगुलर का। रेगुलर में आपको यहाँ पे पेमेंट कितनी मिलेगी दोस्तों, $8.30 पर पेज आपको यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगा। अगर हम इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर से कन्वर्ट करें तो आपको एक पेज के लिए लगभग ₹550 यहाँ पे मिलने वाले। जैसे आपका लेवल बढ़ेगा तो दूसरे लेवल पे आप जाएंगे तो आपको दूसरा लेवल है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल पे आपको
$9.35 पर पेज का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप एडवांस लेयर क्लियर करेंगे तो अगला लेवल आएगा प्रो लाइट। प्रो लाइट पे आपको यहाँ पे पर पेज के लिए $10.75 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पर पेज का, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट का जो टॉप मोस्ट लेवल है वो है प्रो लेवल। अब प्रो लेवल पे आप जब आप यहाँ पे काम करेंगे तो हर एक पेज का आपको मिनिमम $15 इतना मिलेगा, यानी कि बहुत सारा एक पेज लिखने के लिए आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अमाउंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है और आप यहाँ से एक अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से करने वाले, ठीक है। ये हो गया पेमेंट स्ट्रक्चर। अब यहाँ से हम पे आउट कैसे करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम अर्निंग कर रहे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं यहाँ पे हम कमाते, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे अर्निंग कर सकते हैं, आपको अर्निंग भी शो हो जाती है, लेकिन वहां पे विड्रॉ का ऑप्शन नहीं रहता है। तो हम यहाँ से विड्रॉ कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब एक पायोनियर, आपको मालूम होगा जैसे पेपल है वैसे एक पायोनियर का अकाउंट है, वैसे आपको पायोनियर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फिर वेब मनी या फिर हाइपर वॉलेट। ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिले, पायोनियर, एक वेब मनी या फिर हाइपर वॉलेट, ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए। सबसे आसान है पायोनियर। आपका पायोनियर का आप अकाउंट बनाए, अगर हो जाए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पायोनियर का अकाउंट बना लीजिए और सिंपल आप वहां से अपनी अर्निंग पायोनियर के अकाउंट में और फिर पायोनियर से अपने बैंक अकाउंट में आप इजिली विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और एक बात है दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो सैलरी है, मतलब जो भी आपने अर्निंग किया है, वो आपको मंथ में 2 बार मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 2 बार मिलने वाली है। एक तो आपसे महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच एक मिलेगी, जो कि 15 दिन का काम रहता है, और दूसरी जो अर्निंग है अपनी 15 दिन की, वो आपको 15 तारीख से 20 तारीख के बीच आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब कि आपको 15 दिन का पेमेंट आपके यहाँ पे मिलने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो कोई नहीं बताता, शायद कोई बताता नहीं होगा। जब आप जैसे कि कोर्स जीरो पे आपने देखा होगा कि जैसे हम $20 वहां पे कलेक्ट नहीं होते तब तक हम वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते, वैसे यहाँ पे मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी है वो $100 की, यानी कि जब तक हमारे $100 वहां पे बन नहीं जाते तब तक हम यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक 3-4 दिन में आपके वहां पे या फिर 15 दिन के अंदर अंदर आपके $100 वहां पे डिपॉजिट हो जाएगी। कि इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक पेज का आपको कम से कम $8 मिल रहा है, तो आपको $100 डिपॉजिट, $100 कमाने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों? मैक्सिमम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन। 15 दिन के अंदर आपके यहाँ पे $100 यहाँ पे बन ही जाएंगे, यानी कि हर 15 दिन के अंदर आप यहाँ पे $100 तो आप कमा ही लोगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, 15 दिन में अगर आपका $100 नहीं डिपॉजिट होता है, नहीं आप कमा सकते, तो आपकी अर्निंग अगले महीने की, मतलब अगले 15 दिनों की जो पेमेंट साइकिल है वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप 15 दिनों में $100 कमा नहीं सके तो आपकी वो अर्निंग चली जाएगी, वैसा नहीं। आप नेक्स्ट जो पेमेंट साइकिल है उसमें आपकी वो अर्निंग वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। बहुत यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं। तीसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होना मस्ट है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए, आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। आप मिनिमम ग्रेजुएट, किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएशन किया है तो भी चलेगा। अगर आप आर्ट ग्रेजुएट है या फिर साइंस में ग्रेजुएट है या फिर बीकॉम में ग्रेजुएट है, बीटेक है, बीकॉम है, जो भी है, जहां से भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें अगर डॉक्यूमेंट की, तो आपको सिर्फ आपका जो ग्रेजुएशन का जो भी फाइनल डॉक्यूमेंट से डिग्री है वो वही इसका डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे उनसे बात कर सकते हो, 24/7 आवर्स वो आपको अवेलेबल रहेंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो आपको वहां पे कांटेक्ट उनसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, ठीक है। अब इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उन्होंने 3 स्टेप में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जो पहला स्टेप है वो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको वहां पे फिलअप करने है, जैसे कि नाम, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो कुछ है आपको वहां पे फिलअप करना है। जो दूसरा है आपका क्वालिफिकेशन, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो सिंपल आपको वहां पे लिख देना है। और तीसरा है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको जैसे कि आप कौन से सब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं, आपको मिनिमम यहाँ पे 7 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करने, जो भी आपको आते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में काम कर सकता हूं, वो 7 सब्जेक्ट आपको वहां पे सिलेक्ट कर देने, ठीक है। यह हो गया 3 स्टेप में आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की। ये सिलेक्शन प्रोसेस एकदम इंपॉर्टेंट है।
सुनेगा कैसे मैं आपको बताता हूँ, उसी हिसाब से आप कीजिएगा। ठीक है, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है उन्होंने 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है। अब हर एक स्टेप में यहाँ पे आपको इन डिटेल में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो पहला स्टेप है वो होगा ग्रामर का टेस्ट, यानी कि यहाँ पे देखिए राइटिंग करना है, इसलिए आपको जो ग्रामर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो ग्रामर का टेस्ट रखा है वो 20 मिनट का होगा और उसमें 15 क्वेश्चन होंगे। आपको आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपको क्लियर करने होंगे, मतलब 15 से 15 ही क्वेश्चन आपको आंसर उनको सही देने हैं। ठीक है, ये स्टेप होगा पहला स्टेप। अगर जब आप क्लियर करेंगे तो आप जाएंगे दूसरे स्टेप पर। दूसरे स्टेप होगा आपको 100 से 150 वर्ड्स तक एक टॉपिक देंगे, उसके ऊपर आपको 100 से 150 वर्ड्स में आपको एक आंसर लिखना है। ठीक है, 100 से 150 मतलब एक पेज तक आपको वहां पे एक आंसर लिख देना है। टॉपिक वो देंगे आपको, क्वेश्चन वो देंगे, उसके हिसाब से आपको लिख देना है। इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम रहेगा। ठीक है, अब तीसरा जो स्टेप आता है वो अपना सब्जेक्ट टेस्ट आता है। सब्जेक्ट मतलब आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है उसका आपको टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें सिर्फ आपके लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसका आपको 5 ही क्वेश्चन का एकदम सही आंसर वहां पे देना है। ठीक है, जब आप ए बी स्टेप क्लियर करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे फोर्थ स्टेप तक। वहां पे आपको इससे राइटिंग करना है। ठीक है, अब एक टॉपिक देंगे, उसके ऊपर एक थोड़ा सा इसे लिखना है। इसे लिखने के लिए आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हो, किसी भी बुक्स की हेल्प ले सकते हो, लेकिन वो जो इसे आपके ओन वर्ड्स में आपको चाहिए। कोई भी प्लेगरिज्म यहाँ पे नहीं करना है। ठीक, कॉपी पेस्ट का काम यहाँ पे नहीं करना है। सिर्फ आप गूगल से या फिर किसी और बुक की यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और वैसे हेल्प लेके आप वहां पे ये जो स्टेप है वो क्लियर कर सकते हैं। अब जो 5वां स्टेप आता है वो आता है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, अगर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तो आपको अपलोड करना है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ मतलब आईडी डॉक्यूमेंट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टेप आता है 6 स्टेप, वो है सीवी अपलोड का। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक टीचिंग का जॉब है। ठीक है, तो आपको जो सीवी बनाना है, अपना रिज्यूमे बनवाना है, वो अपना टीचिंग के हिसाब से ही बनवाना है। अगर आप कोई भी मतलब कोई इंडस्ट्रियल का एक्सपीरियंस है वो आपने वहां पे डाला या फिर कोई किसी स्पोर्ट्स का सीवी बनाए तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको सिर्फ टीचिंग का सीवी आपको यहाँ पे अपलोड बनाना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, ये सब होने के बाद आपका एप्लीकेशन हो जाएगा सबमिट, और सबमिट होने के बाद मिनिमम यहाँ पे 15 से 20 दिन तक का आपको यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन अप्रूव करने में, एप्लीकेशन रिव्यू करने में इनको बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप कम से कम 15 से 20 दिन तक आपको यहाँ पे वेट करना है, और 15 से 20 दिन के बाद आपको यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा, इधर सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड। ठीक है दोस्तों, तो बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अर्निंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि आप एक ट्राई तो कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन कीजिएगा, दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहां पे एप्लीकेशन कीजिएगा। जहां से भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं वहां पे आप अपना काम शुरू कीजिएगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे डिपेंड मत रहेगा। जितने भी प्लेटफॉर्म आपको बताए, मेरी एक ऑनलाइन अर्निंग की प्लेटफॉर्म मतलब जो भी प्लेटफॉर्म है उसके एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके अप्लाई कीजिएगा, जहां भी आप सिलेक्ट होते हैं वहां पे आप काम शुरू कीजिएगा। तो ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम का एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जाके बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, हम जाते जाते हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर कोई नया ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आ जाए, और साथ ही बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर कोई नया वीडियो आपके पास जरूर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।